बेटे की नौकरी नहीं लग रही, एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ। शादी में देरी हो रही है, कुंडली मिलवाओ। घर में कलेश है, जरूर कोई दोष होगा। हमारी सोसाइटी में इन सब का एक अजीब सा ट्रेंड बन चुका है। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले अपना फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में लोग सुबह उठते ही न्यूज देखने से पहले अपना राशिफल देखना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि जो मंगल और शनि हमसे करोड़ों माइल्स दूर है, वो डिसाइड करेगा कि आज हमें बॉस से डांट पड़ेगी या फिर प्रमोशन मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एस्ट्रोलॉजर्स जो आपका फ्यूचर बताते हैं, ये आखिर डिसाइड कैसे कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है? चलिए आज बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जो आपके डर और इनसिक्योरिटीज पर खड़ी है, और कैसे भगवान और किस्मत के नाम पर आप जैसे भोले भाले लोगों की जेब काटी जाती है। इसे गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। एस्ट्रोलॉजी इंडिया में कोई हॉबी नहीं है, बल्कि ये एक फुल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री है। मार्केट में हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन दुख और डर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। किसी को बढ़ती उम्र के साथ शादी ना होने का डर सताने लगता है, तो किसी को सरकारी नौकरी ना लग पाने की चिंता होती है। यानी हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दुख या डर का कारण तो जरूर होता है, और ये बात आपका भविष्य बताने वाले ज्योतिषी बड़े ही अच्छे से जानते हैं कि इंसान जब तक अपने आने वाले कल से डरता रहेगा, उनका ये धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर चले जाओ, आपको उनके पास करियर से लेकर बिजनेस तक, शादी से लेकर बीमारी तक हर चीज का इलाज मिलेगा। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है। ये लोग पहले से ही जानते हैं कि इनके पास कोई भी व्यक्ति तब नहीं आता जब वो खुश होते हैं, बल्कि तभी जाता है जब उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या हो या उन्हें किसी बात की कोई चिंता हो। ऐसे में उनके लिए उस डरे हुए व्यक्ति को और डराकर उससे अपनी बात मनवाना और भी आसान हो जाता है। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये आपको कभी ये बात नहीं बताएंगे कि इंसान का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है, बल्कि वो आपकी कुंडली देखकर यही बात कहेंगे कि बेटा तुम्हारी कुंडली में दोष है या तुम पर इस वक्त शनि की दशा चल रही है। और ये इसके निवारण के लिए भी आपको तुरंत एक फिक्स डेट और टाइम के साथ इसका समाधान भी बता देंगे कि बेटा अगर तुमने अगले मंगलवार तक इसका निवारण नहीं करवाया या उनके बताए हुए समय तक वो यज्ञ या पूजा नहीं करवाई तो घोर अनर्थ हो सकता है और तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। ये ट्रिक उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह है। जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो प्रोडक्ट आपको एक लिमिटेड ऑफर के टैग प्राइस के साथ दिखाया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट आप जल्द से जल्द खरीद सको। उसी तरह जब आपको कोई ये बात कहे कि आपके ऊपर कोई भारी दोष है या शनि की दशा चल रही है, और स्पेशली तब जब आपकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई परेशानी हो, तो आप उनकी बातों पर बिना ज्यादा सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं कि अब अगले मंगलवार तक तो इसका निवारण करवाना ही करवाना पड़ेगा। अगर आप सीधा अगले मंगलवार ही उनके पास जाते तब भी वो यही सेम बात कहते। लेकिन अब आप कहोगे कि उन्होंने जो कुछ भी मेरे बारे में बताया वो सब कुछ सच था, जो सिर्फ मैं ही जानता था और ना ही मैंने उन्हें ये बात बताई थी। तो चलिए अब आपकी इस बात पर से भी पर्दा उठा देते हैं। एस्ट्रोलॉजर ने आपके बारे में जो कुछ भी बताया है, इसे कोल रीडिंग या बर्नूम इफेक्ट कहते हैं। बर्नूम इफेक्ट एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहां जेनेरिक स्टेटमेंट्स को लोग पर्सनल समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि आप दिल के बहुत साफ है, लेकिन लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ ऐसा ही तो होता है कि मैं दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठाकर चले जाते हैं। और उस वक्त आप ये बात सोचकर हैरान होने लगते हैं कि मैंने तो उन्हें ये बात बताई ही नहीं थी, तो इन्हें ये बात पता कैसे चली? तो इसमें पता चलने जैसी कोई बात थी ही नहीं, बल्कि सिंपल सी बात है। अगर आप किसी को भी ये बात कहेंगे कि आप इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग आपका फायदा उठाकर चले जाते हैं, तो हर इंसान बड़ी ही आसानी से ये बात एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में एक तरफ तो आपको एक अच्छा इंसान बताया जा रहा है और दूसरी तरफ इनोसेंट और भोला भी बताने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति खुद को अच्छा और भोला मानने से मना क्यों करेगा? सबको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, और ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर कर ही आपका इतना विश्वास जीत लेते हैं कि आपको लगने लगता है कि ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और इवन आपका फ्यूचर भी बता सकते हैं। अभी ये एस्ट्रोलॉजर्स आप जैसे इतने सारे लोगों से मिल चुके होते हैं
कि कई बार तो ये आपको देखते ही आपकी समस्या बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति 20 से 25 साल की उम्र का है तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति अपने करियर, जॉब या लव लाइफ को लेकर टेंशन में होगा। इसमें कोई दिव्य शक्ति या चमत्कार नहीं, बल्कि बेसिक प्रोबेबिलिटी है। और अगर इन केस इनका तुक्का नहीं लगता तो आप इन्हें अपनी प्रॉब्लम तो बता ही दोगे कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं और आप अपने आने वाले फ्यूचर की कितनी चिंता करते हैं। बस फिर क्या था, उसके बाद तो ये सब कुछ जानते ही है कि एक डरे हुए इंसान को और डराकर उसे अपने वश में कैसे किया जाता है। ये लोग आपको सॉल्यूशन के नाम पर महंगे महंगे स्टोन्स बेचेंगे कि ये स्टोन पहनने से आपकी किस्मत चमक जाएगी, आप रातों रात माला माल हो जाओगे और आपके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं होगी वो रातों रात दूर हो जाएगी। बस इस स्टोन को पहनकर आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना और ना ही अपने मन में एक भी बुरा ख्याल लेकर आना। अब इस स्टोन को पहनने के बाद बाय चांस कोइंसिडेंटली आपका कोई काम पूरा हो जाए तो आपको लगने लगता है कि ये स्टोन तो वाकई में चमत्कारी है। और इन केस अगर वो स्टोन पहनने के बाद भी आपका काम ना हो तो इसका इल्जाम भी आप पर ही लगा दिया जाता है कि आपने इस स्टोन को पहनने के बाद जरूर अपने मन में कोई बुरा ख्याल सोचा होगा, इसीलिए आपका काम पूरा नहीं हुआ। मतलब आप खुद सोच कर देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये कहा है कि बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो भी दुख, दर्द और समस्याएं आनी होगी वो आकर ही रहेगी। उससे डरकर भागने के बजाय उसका सामना करना सीखो। लेकिन हम अपनी समस्याओं का सामना करने के बजाय अपने आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, जिस पर यह पूरी एस्ट्रोलॉजी की इंडस्ट्री टिकी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण खुद ये कह चुके हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, तो फिर चिंता किस बात की। बस अपना कर्म करते रहिए, भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी लोगों तक पहुंच सके। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।